कुरलिश उस्मान सीरीज को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कुरलिश उस्मान सीरीज का ये नया एपिसोड देख लिया होगा कि ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रहा, और ये भी कि इस एपिसोड के हवाले से हमारी आपको दी गई सारी मालूमात यकीनन बहुत ज़्यादा सही साबित हुई। इस एपिसोड के पहले वाले हिस्से में यकीनन जहर कुताई के सारे इमोशनल सीन शामिल किए गए थे, और जहर कुताई के हम ये सीन भी देख चुके हैं कि जहर कुताई यानी शहर को छोड़कर यानी उस्मान बे वालों को सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में एक तो हम जहर कुताई पर बात करेंगे, जबकि दूसरा उस्मान बे और याकूब बे के हवाले से। और उस्मान बे के हवाले से हमारा सवाल ये पैदा होगा कि जैसा हम ये चीज देख चुके हैं कि उस्मान बे को ये सारी गेम का पता चल गया है जो कि याकूब बे पिछले एपिसोड से खेलते आ रहे हैं, यानी अब उस्मान बे को ये चीज पता चल चुकी है कि ये सारा प्लान याकूब बे का था। तो अब अगले एपिसोड में उस्मान बे याकूब बे के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं जहर कुताई के हवाले से, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहर कुताई उस्मान बे वालों से गुस्सा होकर यानी शहर से चला जाएगा, और जहर कुताई यहाँ से जाने के बाद सीधा याकूब बे का रुख करेगा। और सबसे पहले जहर कुताई का यही मकसद होगा कि जैसे भी करके याकूब बे का भरोसा हासिल किया जाए। ये चीज अगले आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में उस्मान बे वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होंगी कि जहर कुताई याकूब बे के करीब रहकर उस्मान बे को याकूब बे के सारे कारनामों के बारे में बताता रहेगा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस्मान बे जहर कुताई के जरिए से चंद किले भी फतह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें याकूब बे और उस्मान बे की, यानी जब उस्मान बे को अब ये चीज पता चल भी चुकी है कि इस सारे कारनामे के पीछे याकूब बे का हाथ है, तो इसके बाद उस्मान बे याकूब बे के साथ क्या करने जा रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज यानी याकूब बे की सच्चाई सबके सामने इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो नहीं आएगी। मतलब अब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि उस्मान बे को याकूब बे की सारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन अगर अगले एपिसोड में हम ये चीज सोचें कि उस्मान बे उस तेकफुर को याकूब बे के सामने लाकर सारी सच्चाई सारे सरदारों के सामने उगलवा दें, तो यकीनन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले एपिसोड में हम जो ये सीन देख चुके हैं कि ये तेकफुर उस्मान बे को सारे याकूब बे के बारे में सच्चाई बताता है, तो उसके बाद उस्मान बे अपने सारे सिपाहियों के साथ उसे इस जंदान में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यानी शहर में ना सिर्फ ये सारे सरदार और उस्मान बे के सिपाही मौजूद हैं, जबकि तेकफुर वैसुलुस भी यानी शहर के अंदर ही मौजूद है। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पता उस्मान बे और उनके सिपाहियों के इस जंदान से जाने के बाद तेकफुर वैसुलुस आकर इस तेकफुर का खात्मा कर दे। यकीनन एक तो इसी बात के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ही होगा, और इस तरह से याकूब बे की सच्चाई छुप जाएगी। जबकि दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान बे कुछ अरसे के लिए याकूब बे की सच्चाई खुद ही छुपा दें। यकीनन अब ये चीज हम अगले ही एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि आखिर उस्मान बे याकूब बे के साथ क्या करेंगे। बाकी अगले एपिसोड के आने वाले इस पहले ट्रेलर पर हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे अपनी अगली वीडियोज में। जबकि याकूब बे और जहर कुताई के हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर याकूब बे के साथ क्या होगा। तो अब मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।